अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फौजी इलियास। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी आसान तरीके से दो दालों को मिलाकर टेस्टी दाल की रेसिपी, जिसे आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है, क्योंकि गर्मियों का बेस्ट खाना दाल चावल या दाल रोटी होता है। और ये हल्का फुल्का भी खाना होता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलते हैं मज़ेदार सी दाल बनाने के लिए। एक बाउल में ले रही हूँ चना दाल 1 कप और आधा कप के बराबर माश की दाल ले रही हूँ। तो अब इन दोनों दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखा है। फिर इन दोनों दालों में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर बॉयल कर लेंगे। तो दाल तो बॉयल करना सभी को आती है। तो देखें, माश की दाल जो है वो घुल चुकी है और इसी से दाल हमारी क्रीमी बनेगी। मगर चने की दाल जो है वो थोड़ी हमने साबित रखनी है, वैसे तो ये गल चुकी है। तो आपने भी दोनों दालों को ऐसे ही गलाना है। तो अब दाल के लिए खुशबूदार सा तड़का बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल गर्म किया और साथ ही इसमें 3 से 4 लाल वाली मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आपके पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं तो आप वो डाल दें। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 से 4 छोटे पीस दालचीनी की और 4 से 5 लौंग डाल रहे हैं। इन खड़े मसालों से दाल हमारी जायकेदार बनेगी। तो इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज काटूंगी। प्याज काट के इसमें डाल देंगे। तो अब प्याज को इन मसालों के साथ आपने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा आपने कलर नहीं देना। जैसे इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक आपने लाजमी डालना है, क्योंकि ये दोनों जो दालें हैं ना, ये तासीर में बादी होती हैं। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने प्याज के साथ हल्का सा भून लेना है। जैसे हल्की सी भुनाई होगी है तो बड़े साइज़ की हमने 2 टमाटर लिए हैं, उनको मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना ली है, वो भी इसमें डालकर शामिल करके मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा मिक्स करेंगे ना, तो साथ ही इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक लिया है, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया कूटा हुआ लिया है और 1/2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च ली है। आप मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो अब इनको मिक्स करके इतना भून लेंगे ना कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। तो अब इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखें, टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो मसाला भूनने में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितना मसाले को भूनेंगे ना, दाल में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो चलें जी, अब इसमें उबली हुई दाल जो हमने रखी थी वो स्टेज पर आकर डाल देंगे। तो इस स्टेज पर आकर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कर दें। और मेरे चैनल पर जो नए फ्रेंड्स आते हैं ना, वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इन दालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को साबित डाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा कट्स लगा दिया है। तो अगर आप इससे जो है ना, दाल में अच्छी सी खुशबू भी आएगी और लुक भी अच्छी लगेगी। अगर आप ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं, यानी दाल को चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो आधा कप पानी डालकर पका लें। लेकिन मैं इसको जो है रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। एंड में मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया डाला और डिश आउट कर रही है। तो देखिए, माशाल्लाह से दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। क्रीमी और शानदार दाल आपने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इंशाल्लाह ये दाल जायके में भी बहुत खुशबूदार और मज़ेदार है। अगर आपने इन दोनों दालों का कम्बिनेशन कभी नहीं किया ना, तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।